और उधर इजराइल में लोगों का गुस्सा भड़कता चला जा रहा है। सड़कों पर जबरदस्त प्रदर्शन जारी है। लोगों का आरोप है कि सरकार एक विशेष समुदाय पर ज्यादा खर्च कर रही है। समान अधिकार और देश के खजाने के सही इस्तेमाल के लिए अब इजराइल में लोगों ने झंडा बुलंद कर दिया है। All the money that must be for the education of my kids. इजराइल का झंडा बैनर लेकर भारी तादाद में लोग सड़क पर जुटे और अपनी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि जल्द यूक्रेन को पश्चिमी देशों से कई F-16 लड़ाकू विमान मिल सकते हैं, जिसके मिलने से यूक्रेन की सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। ज़ेलेंस्की लगातार पश्चिमी देशों से लड़ाकू विमानों की मांग करते आए हैं। यूक्रेन के मुताबिक कई देश उसे अब फाइटर जेट देने के लिए भी तैयार हो गए। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने उम्मीद जताई कि पश्चिमी देशों से उन्हें करीब 50 F-16 लड़ाकू विमान मिल सकते हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बीते कुछ महीनों में रूसी सेना ने यूक्रेन पर आसमानी हमले तेज किए हैं। बताया गया कि अब इसीलिए पश्चिमी देशों ने भी यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमानों को भेजने का मन बना लिया। उधर दक्षिण अमेरिका के देश पेरू की राजधानी लीमा के पास जमीन खिसकने की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया और इस घटना में वहां 4 मकान जमींदोज हो गए। हादसे के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद डराने वाली हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि जमीन खिसकने की वजह से एक सड़क भी धंस गई, जिसकी वजह से वहां कई गाड़ियां फंसी नजर आई। इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। ब्रिटेन और हॉलैंड ने मिलकर यूक्रेन की मदद करने का भरोसा दिया ताकि ज़ेलेंस्की की फौज को घातक लड़ाकू विमान मिल सकें। रूसी सेना से निपटने के लिए ज़ेलेंस्की इन दिनों अमेरिका समेत अपने सभी मददगार देशों से फाइटर जेट की मांग कर रहे हैं, जिसे देखते हुए हॉलैंड और ब्रिटेन ने यूक्रेन की हर संभव मदद का भरोसा दिया। इन दोनों देशों ने यूक्रेन की सेना को F-16 समेत कई दूसरे खतरनाक लड़ाकू विमान देने का वादा किया। हालांकि ब्रिटेन ने एक दिन पहले साफ किया कि वो यूक्रेन को अब और फाइटर जेट नहीं देगा, लेकिन उसने ज़ेलेंस्की के सैनिकों को F-16 समेत दूसरे लड़ाकू विमानों को उड़ाने की ट्रेनिंग देने की बात कही थी। ब्रिटेन के इस वादे के बाद हॉलैंड ने ज़ेलेंस्की की दूसरी परेशानी भी दूर कर दी। उसने ये वादा किया कि वो यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देगा। हॉलैंड ने हाल ही में यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी भेजे थे। उधर यूरोप के देश सर्बिया में भारी बारिश के बाद कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए। वहीं उत्तरी सर्बिया में सड़कों पर कई फीट तक पानी भी जमा हो गया, जिसकी वजह से कई गाड़ियां बाढ़ के पानी में डूब गईं। सर्बिया के नोवी सेड शहर में पुलिस ने पानी में डूबी एक कार में फंसे 2 लोगों को रेस्क्यू कर उनकी जान बचाई। इसी बीच सड़क पर बंद पड़ी एक गाड़ी को भी कुछ पुलिस वाले धक्का देते नजर आए। सर्बिया की सरकार ने बाढ़ वाले इलाकों में राहत बचाव के लिए कई टीमों को तैनात कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी कि आने वाले 5 साल में लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। दावा है कि 2015 से लेकर 2022 तक सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी थी और अब जलवायु परिवर्तन में तेजी आने से तापमान में बेतहाशा बढ़ोतरी का अंदेशा जताया गया, जिसकी वजह से दुनिया भर में गर्मी नए रिकॉर्ड बना सकती है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक भीषण गर्मी की शुरुआत इसी साल के जुलाई महीने से हो सकती है, जो कि साल 2027 तक लोगों को परेशान करने वाली है। दावा है कि एल निन्यो की वापसी की वजह से तापमान बढ़ने का अलर्ट जारी किया गया। एल निन्यो एक प्राकृतिक घटना है जिसमें समुद्र की सतह का तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, जिसका सबसे ज्यादा असर प्रशांत महासागर के कई क्षेत्रों पर पड़ता है।